बहुत पुराने समय की बात है। भारतवर्ष में मद्र देश नाम का एक सुंदर राज था। उस राज के राजा का नाम अश्वपति था। राजा अश्वपति बहुत धर्मात्मा और न्यायप्रिय राजा था। उसके राज में प्रजा सुखी थी। हर तरफ हरियाली थी, नदियां बहती थी, पक्षी गाते थे। लेकिन राजा के मन में एक बहुत बड़ी पीड़ा थी। वह पीड़ा यह थी कि उसकी कोई संतान नहीं थी। राजा अश्वपति ने ईश्वर से प्रार्थना करने का निश्चय कर लिया। उन्होंने कठोर तपस्या शुरू की। वे रोज सूर्य भगवान की पूजा करते, वे प्रतिदिन हवन करते और वे बहुत ही कम खाने लगे और वे जमीन पर सोने लगे। सदा ही ईश्वर का नाम जपते रहते थे। इस प्रकार उन्होंने 18 वर्ष तक कठोर तपस्या की। उनकी इस सच्ची भक्ति और लगन से देवी सावित्री प्रसन्न हुई। एक दिन देवी सावित्री ने स्वयं उनके सामने प्रकट हुई। उनका रूप अत्यंत दिव्य था। उनके चारों ओर सुनहरी रोशनी फैली हुई थी। देवी ने कहा, हे राजन, मैं तुम्हारी तपस्या और भक्ति से बहुत प्रसन्न हूँ। मांगो, तुम क्या वरदान चाहते हो। राजा अश्वपति ने हाथ जोड़कर कहा, हे माँ, मुझे एक योग्य और गुणवान संतान चाहिए। मेरा वंश आगे बढ़े, यही मेरी इच्छा है। देवी मुस्कुराई और बोली, हे राजन, तुम्हारे घर में एक कन्या जन्म लेगी। वह कन्या असाधारण होगी। वह तेजस्विनी होगी, बुद्धिमान होगी और बहुत साहसी होगी। उसके जन्म से तुम्हारा घर और तुम्हारा राज्य दोनों धन्य हो जाएंगे। यह कहकर देवी अंतर्ध्यान हो गई। राजा अश्वपति की आंखों में आंसू आ गए। बहुत प्रसन्न थे। उन्होंने ईश्वर को धन्यवाद दिया और महल की ओर लौट आए। कुछ समय बाद राजा अश्वपति के घर में एक कन्या ने जन्म लिया। वह कन्या देखने में अत्यंत सुंदर थी। उसके मुख पर एक दिव्य तेज था जो देखते ही मन को शांति देता था। राजा ने उस कन्या का नाम सावित्री रखा, क्योंकि वह देवी सावित्री के वरदान से उत्पन्न हुई थी। सावित्री बड़ी होने लगी। जैसे जैसे वह बड़ी हुई, उसकी प्रतिभा और भी निखरती गई। वह पढ़ाई में बहुत तेज थी और वेद और शास्त्रों का सारा ज्ञान हो गया था। वह संगीत जानती थी, वह धनुष चलाना जानती थी, वह हर काम में निपुण थी। उसके साथ साथ उसका मन उतना ही उज्जवल था। वह किसी को भी कभी कोई कष्ट नहीं देती थी। वह सबसे प्रेम से बोलती थी। सावित्री इतनी तेजस्वी थी कि जो भी उसे देखता वह देखता ही रह जाता। उसके चेहरे पर ऐसी चमक थी जैसे सूर्य का प्रकाश। उसके नेत्र कमल के फूल जैसे सुंदर थे। उसकी आवाज मधुर थी जैसे वीणा का संगीत। राज्य के सभी लोग उसे बहुत प्रेम करते थे। लेकिन एक समस्या थी। सावित्री इतनी असाधारण थी कि कोई भी राजकुमार उसके लायक नजर नहीं आता था। सभी राजकुमार उसके सामने आते और चले जाते, लेकिन किसी में भी सावित्री को रुचि नहीं होती थी। लेकिन किसी भी राजकुमार में सावित्री को रुचि नहीं होती थी। राजा अश्वपति चिंतित रहने लगे। एक दिन राजा अश्वपति ने सावित्री को बुलाया। उन्होंने कहा, बेटी, तुम विवाह योग्य हो गई हो। मुझे तुम्हारे लिए एक अच्छा वर चुनना है, लेकिन मैं चाहता हूँ तुम खुद जाओ। जो भी तुम्हें अपने मन का वर मिले बताओ, मैं तुम्हारी पसंद का सम्मान करूँगा। सावित्री ने पिता की बात सुनी। उसने हाथ जोड़कर कहा, पिताजी, जैसी आपकी आज्ञा। राजा अश्वपति ने सावित्री के साथ कुछ विश्वास पात्र सेवक और बुजुर्ग मंत्रियों को भेजा ताकि वे उसकी रक्षा कर सकें। सावित्री एक रथ में बैठकर निकल पड़ी। वह राज्य राज्य घूमी, वन वन घूमी, नगर नगर घूमी। वह सभी तीर्थ स्थानों पर गई। वह ऋषियों के आश्रम में गई। वह राजाओं के दरबारों में गई,
लेकिन कहीं भी उसे अपने मन का वर नहीं मिला। बहुत दिनों बाद एक दिन सावित्री एक घने जंगल से गुजर रही थी। वह जंगल बहुत सुंदर था, ऊंचे ऊंचे वृक्ष थे, छोटी छोटी नदियां बह रही थी, पक्षी मीठे सुर में गा रहे थे, ठंडी हवा चल रही थी। जंगल में एक छोटा सा आश्रम था। आश्रम बहुत सादा था, लेकिन उसमें एक अजीब सी शांति थी। सावित्री रथ से उतरकर आश्रम के अंदर गई। उसने देखा कि एक वृद्ध पुरुष आश्रम में बैठे हैं। उनकी आंखें बंद हैं, वे ध्यान में लीन हैं। उनके सफ़ेद बाल हैं और सफ़ेद दाढ़ी है। उनका चेहरा शांत है। वे वृद्ध राजा दुमतसेन थे, जो अंधे हो गए थे। उनका राज्य उनसे छिन गया था और अब वे अपने पत्नी के साथ इस जंगल में तपस्या कर रहे थे। तभी सावित्री ने एक युवक को देखा। वह युवक जंगल से लकड़ियां काट कर ला रहा था। उसके कंधे पर लकड़ियों का बड़ा गट्ठर था। उसने साधारण वस्त्र पहने थे। उसके माथे पर पसीना था। वह थका हुआ था, लेकिन उसके चेहरे पर एक अजीब सी खुशी थी, एक अजीब सा संतोष था। सावित्री एकटक उसे देखती रह गई। वह युवक था सत्यवान। वह उन्हीं अंधे राजा धुमतसेन का पुत्र था। सत्यवान अपने वृद्ध माता पिता की सेवा के लिए जंगल में रहता था। वह प्रतिदिन लकड़ियां काटता था, फल फूल लाता था, पानी भरता था और अपने माता पिता का ख्याल रखता था। उसे अपने पिता का राज्य छिन जाने का कोई दुख नहीं था। वह इस छोटे से आश्रम में बहुत प्रसन्न था। सत्यवान ने लकड़ियां एक तरफ रखी और पानी लेने गया। उसने आश्रम के पास से एक कमंडल में पानी भरा और अपने पिता के पास गया। उसने अब बड़े प्रेम से अपने पिता के पैर छुए, फिर पानी दिया। फिर उनसे पूछा, पिताजी क्या आपको कुछ और चाहिए? सावित्री यह देख रही थी। उसके मन में कुछ हिला। उसके मन ने कहा कि यह वही है जिसे मैं खोज रही थी। सत्यवान की आंखें बड़ी और सुंदर थी। उसका चेहरा साफ और तेजस्वी था। उसकी काया मजबूत थी, लेकिन उससे भी बड़ी बात यह कि उसके व्यवहार में एक सच्चाई थी, एक पवित्रता थी। वह दिखावे से दूर था, वह सच में जी रहा था। सावित्री वापस अपने रथ पर आई। उसने अपने सेवकों से सत्यवान के बारे में पूछा। सेवकों ने बताया, यह राजकुमार सत्यवान है। यह राजा धुमतसेन का पुत्र है, जिनका राज्य उनके शत्रुओं ने छीन लिया। अब ये यहाँ जंगल में रहते हैं। सावित्री ने कहा, मुझे महल वापस चलना है। रथ मद्र देश की ओर मुड़ गया। जब सावित्री महल पहुंची तो देखा कि वहाँ महर्षि नारद पिताजी से मिलने आए हुए थे। नारद मुनि तीनों लोकों में विचरण करते थे। वे हर बात जानते थे। राजा अशोपति ने सावित्री को देखा और पूछा, बेटी तुम आ गई, क्या तुम्हें कोई योग्य वर मिला? सावित्री ने हाथ जोड़कर कहा, हाँ पिताजी, मैंने अपना वर चुन लिया है। राजा ने पूछा, कौन है वह? सावित्री ने कहा, उसका नाम है सत्यवान। वह राजा धुमतसेन का पुत्र है, जो अभी जंगल में तपस्या करते हैं। सत्यवान बहुत सच्चे हैं और धर्मात्मा हैं। वे अपने माता पिता की सेवा करते हैं। वे सादगी से जीते हैं। वे मेरे मन को भाए हैं। यह सुनते ही नारद मुनि एकदम गंभीर हो गए। उनके चेहरे का भाव बदल गया। राजा अशोपति ने नारद जी से पूछा, हे मुनिवर, आप कुछ जानते हैं क्या? आपका चेहरा उदास क्यों है? नारद जी ने गहरी सांस ली और बोले, राजन, सत्यवान बहुत गुणी और योग्य है, इसमें कोई संदेह नहीं, लेकिन उसके भाग्य में एक बहुत बड़ी विपत्ति लिखी है। उसकी आयु बहुत कम है। ठीक 1 वर्ष बाद सत्यवान की मृत्यु होगी। महल में एकदम सन्नाटा छा गया। राजा अशोपति का दिल भारी हो गया। उनकी आंखें भर आई। उन्होंने सावित्री के हाथ पकड़े और कहा, बेटी, तुमने सुना, सत्यवान की आयु केवल 1 वर्ष है। तुम किसी और को चुनो। इस राज्य में और भी योग्य राजकुमार हैं। सावित्री ने अपनी आंखें ऊंची की। उसकी आंखों में एक दृढ़ भाव था। वह बोली, पिताजी, कन्या केवल एक बार अपना मन देती है। मैंने मन से ही सत्यवान को अपना पति चुन लिया है। चाहे वे 1 वर्ष जिए या 100 वर्ष, मैं केवल उनकी ही पत्नी बनूंगी। नारद जी सावित्री की बात सुनकर मन ही मन मुस्कुराए। उन्होंने राजा से कहा, राजन, सावित्री का निश्चय अटल है, इसे मत रोको। यह कन्या साधारण नहीं है। राजा अशोपति बहुत देर तक चुप रहे। फिर उन्होंने आंसू पोंछे और कहा, ठीक है बेटी, तुम्हारी जो इच्छा हो, मैं तुम्हारी खुशी के लिए तैयार हूँ।
अगले दिन राजा अशोकपति अपने मंत्रियों और सावित्री के साथ उस जंगल की ओर चल पड़े जहाँ राजा धुमतसेन का आश्रम था। जंगल का रास्ता लंबा था, रास्ते में बड़े बड़े पेड़ थे, नदियाँ थी, पहाड़ियाँ थी, लेकिन सावित्री के मन में कोई डर नहीं था। उसका मन एकदम शांत था। जब वे आश्रम पहुंचे तो राजा धुमतसेन एक पत्थर पर बैठे थे, उनकी आंखें बंद थी। उनकी पत्नी पास में बैठी थी। सत्यवान थोड़ी दूर पर पेड़ों को देख रहा था। राजा अशोकपति ने राजा धुमतसेन को प्रणाम किया और कहा, हे राजन, मैं अशोकपति हूँ, मध्य देश का राजा। मेरी पुत्री सावित्री आपके पुत्र सत्यवान को अपने पति के रूप में चाहती है। क्या आप इस विवाह से सहमत हैं? राजा धुमतसेन ने पूछा, राजन, हम अभी राजा नहीं हैं, हम जंगल में रहते हैं, हमारे पास धन नहीं है, राज्य नहीं है। आपकी पुत्री इस जीवन के लायक है क्या? राजा अशोकपति ने कहा, मेरी पुत्री ने स्वयं यह चुनाव किया है। उसे धन और राज्य की इच्छा नहीं है, उसे केवल सत्यवान चाहिए। राजा धुमतसेन बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने कहा, यह तो हमारे लिए बड़ा सौभाग्य है। सत्यवान पास आया, उसने सावित्री को देखा। सावित्री ने उसे देखा, दोनों की आंखें मिली। सत्यवान ने पहली बार सावित्री को देखा था, लेकिन उसके मन को लगा जैसे वह सावित्री को बहुत पहले से जानता है। विवाह की तैयारी हुई। जंगल में ही सादे तरीके से विवाह संपन्न हुआ। आश्रम के ऋषियों ने मंत्र पढ़े, अग्नि के सामने 7 फेरे हुए। सावित्री ने अपने राजसी वस्त्र उतारे और साधारण वस्त्र पहने। उसने वन की वनिता की तरह जीने का संकल्प लिया। राजा अशोकपति की आंखें भर आई। उन्होंने सावित्री को गले लगाया और कहा, बेटी, ईश्वर तुम्हारी रक्षा करे। सावित्री ने मुस्कुराया और कहा, पिताजी, मैं ठीक रहूंगी। और इस प्रकार सावित्री वन में रहने लगी। उसने अपने पति सत्यवान की सेवा शुरू की। वह हर दिन सुबह उठती, नदी में स्नान करती, ईश्वर की पूजा करती, फिर अपने सास ससुर की सेवा करती, उनके लिए खाना बनाती, उनके लिए पानी लाती, उनकी दवाई बनाती। सत्यवान हर सुबह लकड़ियां लेने जाता, शाम को वापस आता। दोनों साथ बैठते, बातें करते, आकाश के तारे देखते, नदी की आवाज सुनते। सावित्री के जीवन में अब राजमहल नहीं था, नौकर चाकर नहीं थे, रेशमी वस्त्र नहीं थे, मिठाइयाँ पकवान नहीं थे, लेकिन सावित्री को कोई कमी महसूस नहीं होती थी, क्योंकि उसे वह मिला था जो वह चाहती थी। वह रात को जब सोती तो मन ही मन सोचती, मेरे पास केवल 1 वर्ष है, मुझे इस 1 वर्ष को पूरी तरह जीना है। लेकिन एक बात उसके मन को हमेशा कचोटती थी। वह बात थी नारद जी की भविष्यवाणी। 1 वर्ष बाद सत्यवान की मृत्यु होगी। यह बात सावित्री कभी भी नहीं भूल पाती थी, लेकिन वह घबराती नहीं थी। उसके मन में एक विश्वास था, एक दृढ़ता थी। वह हर सुबह ईश्वर से प्रार्थना करती, भगवान, मुझे शक्ति दो, मुझे मेरे पति को बचाने का रास्ता मत दिखाओ। महीने बीतने लगे, 1 महीना, 2 महीना, 3 महीने। सत्यवान और सावित्री का जीवन बहुत प्रेमपूर्ण था। सत्यवान बहुत अच्छे पति थे। वे सावित्री का बहुत ख्याल रखते थे। कभी जंगल से उसके लिए सुंदर फूल लेकर आते थे, कभी मीठे फल लेकर आते थे, और कभी जंगल की सुंदर जगहों पर घुमाने के लिए लेकर जाते थे और कहते थे, देखो सावित्री, यह वृक्ष कितना सुंदर है, यह झरना कितना सुंदर है। सावित्री मुस्कुराती और कहती, हाँ सत्यवान, बहुत सुंदर है। 6 महीने बीत गए, 9 महीने बीत गए, और फिर वह दिन आ गया जब केवल 3 दिन बाकी थे। सावित्री ने एक बुजुर्ग ऋषि के पास जाकर उनसे पूछा, हे मुनिवर, आप मुझे बताएंगे कि मुझे अब क्या करना चाहिए? ऋषि ने कहा, बेटी, तुम 3 दिन का कठोर उपवास करो, केवल जल पीवो, ईश्वर का नाम जपो, तुम्हारे मन में जो विश्वास है उसे और मजबूत करो। सावित्री ने उपवास शुरू किया। वह 3 दिनों तक केवल पानी पीकर रही। उसने ईश्वर की अखंड प्रार्थना की। सत्यवान ने देखा कि सावित्री कुछ दिनों से बहुत गंभीर है। उसने पूछा, सावित्री, क्या हुआ, तुम ठीक हो? सावित्री ने मुस्कुरा कर कहा, हाँ सत्यवान, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, बस कुछ व्रत कर रही हूँ। सत्यवान ने कहा, ठीक है, लेकिन ज़्यादा कठोरता मत करना। और इस तरह वह भयंकर दिन नजदीक आता गया जब सत्यवान की आयु समाप्त होने वाली थी। उसी रात सावित्री सोई नहीं, वह जागती रही, तारों को देखती रही, ईश्वर का नाम लेती रही। उसके मन में एक ही संकल्प था, चाहे कुछ भी हो, मैं अपने पति को जाने नहीं दूंगी। यह था भाग नंबर 1। इसके बाद हम लाएंगे भाग नंबर 2। उसमें देखते हैं क्या सावित्री अपने पति को बचाती है या नहीं बचाती है, और कैसे बचाती है, और कैसे क्या होता है। भाग नंबर 2 जल्द ही लेकर आएंगे।
अगर आपको भाग नंबर 1 पसंद आया हो तो लाइक शेयर जरूर करें, ताकि हम भाग नंबर 2 जल्दी लेकर आए। जय सिया राम, जय जय सिया राम, हर हर महादेव, जय महाकाल।